अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उसामा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव फर्नीचर विद उसामा बाय MJA फर्नीचर। सबसे पहले हमारे इस वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज हम लेके आए अपना मोस्ट ट्रेंडिंग आर्टिकल चिनियोट का जो है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इस्तेमाल की गई लकड़ी की। तो इसके अंदर शीशम की लकड़ी यूज़ की गई है, जो अपनी क्वालिटी के लिहाज से अरसे दराज से क्वालिटी के लिहाज से भी जानी जाती है। अरसा दराज से चिनियोट में फर्नीचर की सनत में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा बहुत सी लकड़ी होती है जो क्वालिटी वाइज कुछ से कम भी है या प्राइस वगैरह के साथ इस्तेमाल होती है। बात की जाए शीशम की क्वालिटी की, जैसे आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, इस पे की हैंडमेड कार्विंग। इसको हमारे एक आर्टिशन ने बहुत ही अपने हाथों से अच्छे तरीके से तराशा है इसकी कार्विंग को। और इस तरह के आर्टिकल हर रोज़ नहीं बनते, इस पे बनने में एक टाइम लगता है। और ये इसी तरीके से हमारी कोशिश होती है जब ये बने तो हम एक दफ़ा ज़रूर आपको इसका दिखाएं, ताकि आपको पता लगे कि चिनियोट के अंदर कैसा कैसा काम अब हो रहा है। अब बात करें चिनियोट में, चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें हमारे भाई ये कहते हैं कि चिनियोट में टाली बना लेना काम नहीं है। उनके लिए एक गुजारिश है, या इस तरह के और हमारे भाई भी हैं। चिनियोट में जब कोई कस्टमर आता है तो वो फर्नीचर लेने नहीं आता, उसकी प्राइस भी देखता है। अब ये बेड है, जिस तरह मैं आर्टिशन बात कर रहा हूँ, अब इस बेड की कीमत 1.5 लाख रुपए है, जबकि मार्केट में यही बेड आपको 65,000 का भी मिल जाता है। 65 का, 75 का, 90 का, 75 का। तो उसमें इसका क्वालिटी आप कहते हैं कि 1.5 लाख वाला बेड है, कस्टमर तो ये कहता है कि भाई सामान 1.5 का दे रहा है, दूसरा कस्टमर भाई हमें 65,000 का दे रहा है। अब उसमें वो क्या करता है, इसमें पहले वो शीशम वुड नहीं यूज़ करेगा। अगर वो शीशम वुड यूज़ करता है तो उसके बाद वो क्या करेगा, इसकी क्वालिटी लो कर देगा। चिनियोट में पूरे पाकिस्तान से लकड़ी आती है, इसमें अच्छी से अच्छी टाली भी आती है, हल्की से हल्की टाली भी आती है। अब बात करते हैं इस टाली की, जो इसमें यूज़ की है उसकी क्वालिटी, उसके ग्रेन्स। अब देखें जैसे कि इस टाली का कलर और इसमें नक्काशी की जो की गई है हमारे पास। अच्छा, अब ये जो लकड़ी है ये तकरीबन 7,000 रुपये फुट वाली इसमें इस्तेमाल की गई है। और इसका जो आर्टिशन जिस कारीगर ने बनाया, वो एक कारीगर जो हाथ से काम करने वाले होते हैं उनकी भी एक कीमत होती है, एक डिमांड होती है। अब एक कारीगर, जिस तरह के बहुत से शोबों में मुख्तलिफ कारीगर की मुख्तलिफ डिमांड होती है, जैसे फर्नीचर में भी होती है। अब कोई कारीगर 2,000 रुपये पर डे काम करता है, वही काम एक कारीगर 6,000 रुपये पर डे भी काम कर रहा है चिनियोट में। तो जो कारीगर मिसाल के तौर पे 6,000 वाला है, तो उसमें ऐसी चीज़ें नकाशेगा, या इस तरह के 4 आर्टिकल जिस तरह आजकल हमारे चिनियोट में ट्रेंडिंग चल रहे हैं वैसे वो काम करेगा। जो 2,000 वाला है तो उसमें ज़ाहिर बात है 2,000 वाला काम करेगा। अच्छा, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस पे जो की गई कार्विंग, उसके बाद हम चलते हैं इसकी साइड टेबल्स पे। अब देखें जैसे सब आपको नज़र आ रहा है, इस पे की गई हैंडमेड कार्विंग। अच्छा, इसमें मैं एक और बात बता दूं, हमारे ज़्यादातर जो आर्टिकल्स होते हैं वो हम टॉप भी सॉलिड में यूज़ करते हैं, लेकिन अब हर बेड में जो कोशिश वाला इस्तेमाल होता है ना, कि आप भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, शोबा ज़िंदगी कर रहे हैं, तो टॉप जो होते हैं ज़्यादातर आजकल ट्रेंडिंग एक चल रही है कि जो कोशिश वाले बेड हैं इनके जो टॉप्स होते हैं वो विंड बोर्ड के या शीट में यूज़ किए गए थे। अच्छा, इसमें भी शीट है लेकिन ऊपर लगा हुआ पेपर है, पर कई लोगों को नहीं पता तो वो धोखा खा जाते हैं। हमारा तो इस तरह घर के आइडिया या नहीं रहता था तो कोई भाई हमसे धोखा खाए, हम खुद बताते हैं। ये इसके ऊपर शीट इस्तेमाल की गई है। अच्छा, अब इस शीट के 2 फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ़ायदे की। आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है टॉप के ऊपर शीशा रखने के लिए। जो लकड़ी होती है ये कुदरती चीज़ है, हमारी कोशिश होती है हम अच्छे से अच्छी लकड़ी यूज़ करें, लेकिन कभी बाज़ औक़ात मौसम में जब अनलोडिंग इनलोडिंग की जाती है फर्नीचर को, उसके बाद घर में रखते हुए उसमें कहीं से आ जाती है तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। जबकि आजकल जो शीशे का ट्रेंडिंग है उसमें हवा भर भी जो फ़र्क होता है वो ऊपर आपको महसूस होता है। इसके लिए फिर शीट जो होती है ये एक प्लेन होती है, केमिकल होता है, इसे मौसम की नमी से या किसी से कोई इतना फ़र्क महसूस नहीं होता, जिसकी वजह से शीशों के लिए ये टॉप जो होते हैं बेबाह होते हैं। अब बात करते हैं शीटों की। शीट में भी क्वालिटी होती है जिस तरह लकड़ी में क्वालिटी होती है। चिनियोट के अंदर शीटों की जो प्राइस है, आस्किंग प्राइस है तकरीबन दसाने की, ये स्टार्टिंग होती है 4200 की, 4,200 रुपये से, जबकि ये इसके टॉप जो है चिनियोट में 18,000 तक यही शीट जाती है।
चिन्नौर में जिस तरह अक्सर आपने अगर फर्नीचर बाय किया है तो इनकी साइड्स भी जो होती हैं वो भी शीट अपना विंड बोर्ड की चिन्नौर में यूज़ की जाती है। चंद बेड हैं जिनमें हम साइड जो है सॉलिड करते हैं। तो अच्छा, हमने इसके टॉप अगर आसानी के लगाए हैं तो हमने, लेकिन इनकी जो ये साइड्स हैं उसको हमने सॉलिड कर दिया। ये सॉलिड वुड में की गई हैं। तो इसी तरीके से ट्रेंडिंग में कई आर्टिकल भाई हमारे हैं वो इसको भी शीट में इस्तेमाल करते हैं ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आ सके। लेकिन हमने ये भी सॉलिड में यूज़ किया क्या है, टॉप की जगह जो सॉलिड है हमने इसकी साइडें सॉलिड में यूज़ कर ली हैं ताकि लकड़ी हमारी जो सॉलिड का हमारा नाम है वो भी बरकरार रह सके। अच्छा, सबसे पहले इसके हमारे पास दो डिज़ाइन है जो आपसे हमने शेयर किए हैं। एक गोल्डन थीम है, एक गोल्डन एंड वाइट थीम है, जिसके अंदर इसकी जो बेस है वो हम वाइट कर देते हैं, जबकि इनके ऊपर की गई गार्निंग जो है वो हम गोल्डन में कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करें इसके प्राइस की। इसकी जो प्राइस है 1.5 लाख रुपये रॉ की प्राइस है। इसी तरीके में जब हम इसे मुकम्मल तैयार करते हैं, तैयारी के जब अखराजात बढ़ते हैं, चिन्नौर में तैयारी के अखराजात बनने की एक और वजह भी है, वो है चीज़ों का सही तरीके से बनना। अच्छा, अब बात करते हैं पॉलिश की और इसमें इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीज़ों की। चिन्नौर में जो बेड होता है उसे हम रॉ में 6 पीस गिनते हैं, जिसमें एक हेडबोर्ड है, एक फुटबोर्ड है, इस तरीके से 2 साइड टेबल, एक ड्रेसिंग और फ्रेम है, जिससे ये 6 पीस बन जाते हैं। जबकि हम तैयारी के अंदर इसके अंदर जो डलता है लड़जाल होता है, आजकल उसमें शीटें भी डल रही हैं, लड़जाल भी यूज़ हो रहा है। चिन्नौर में दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, वो इसके तैयारी के खर्चों में हम मैनेज करते हैं। उसके बाद इसी तरीके से इसका फ्रेम देख रहे हैं आप, उसके अंदर मिरर डलेगा, शीशा डलेगा। उसके बाद जो इनकी दराजें हैं उन पर लटकन दस्ती होगी। इसके अंदर हम वेलवेट का काम करते हैं। अब एमजे फर्नीचर ने एक और नया ट्रेंडिंग काम इस्तेमाल किया। हम अब ड्रेसिंग के साथ स्टूल नहीं देते, एक चेयर देते हैं छोटी कंफर्टेबल, जो लेडीज़ हैं फीमेल्स उनको बैठने में उस पर आसानी होती है, या आप तैयार हो रहे हैं तो आप उसमें बैठने में आसानी होगी। ये इसलिए हम साथ कर रहे हैं ताकि जहाँ हम इतना महंगा फर्नीचर बनाते हैं या बाय करते हैं तो हम आपको कंफर्टेबल भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। आपके कंफर्टेबल को देखते हुए हमने अब इसके साथ चेयर का ट्रेंड शुरू किया है अप्रैल 2026 से एमजे फर्नीचर में। इसी तरीके से हम बात करते हैं इस तरह के और आर्टिकल्स में। हमारे मुख्तलिफ फैम में मुख्तलिफ आर्टिकल्स होते हैं, उनकी मुख्तलिफ प्राइस चलती है। अब हम इसकी प्राइस के बारे में चलते हैं तैयार की। इसकी तैयार प्राइस है 2,90,000। इसके अलावा मेरे भाई वो भी वीडियो देख रहे हैं तो हमें ज़रूर अपने आगाह किया करें कमेंट से। कई भाई मेरे व्हाट्सएप पे भी रब्ता करते हैं, तो हमें यहाँ पे भी बताएं, कोई मसला नहीं, कोई वीडियो में कोई मसला है तब भी आप हमें बताएं, हमारी सलाह हो सके। इसके अलावा अगर आप मुझसे किसी किस्म का कस्टमाइज फर्नीचर बनवाना चाह रहे हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता करें, या आप विज़िट कर सकते हैं। चिन्नौर के नज़दीक हैं तो मोस्ट वेलकम। हमारे डिस्प्ले पे आए हैं। हमारे फ्रंट पे फीचर का रॉ का डिस्प्ले है, बैक पे हमारा CNC का काम भी हो रहा है, हमारी मशीनरी आप देखें। उसके बाद जिस तरह का हम काम कर रहे हैं उसमें देखें, इंशाल्लाह आपको पता लगे चिन्नौर में कैसा कैसा काम हो रहा है। इसी तरीके से कोई और फर्नीचर आप बनवाना चाह रहे हैं, बेड, सोफ़ा, ड्रेसिंग वगैरह, डाइनिंग टेबल्स हैं, इस तरीके से होम डेकोर है, काफ़ी चीज़ें हैं। हम हैंडीक्राफ्ट वगैरह का भी काम करते हैं। किसी चीज़ की कोई किस्म की कोई भी आप चीज़ लेना चाह रहे हैं, बेशक घर के लिए हो या आप किसी शोरूम मालिकान है, हम सप्लाई लाइन हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को एमजे फर्नीचर सप्लाई लाइन देता है। इस तरीके से आपको किसी किस्म के फर्नीचर में कोई चीज़ चाहिए हो तब भी हम मुझसे रब्ता करें। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो हमारी लोकेशन चिन्नौर की है। चिन्नौर में फैसलाबाद रोड पे शालीमार पार्क पे रोड के ऊपर एमजे की हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है, जो अगर आप गूगल मैप पे भी देखिए, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो हमारी लोकेशन आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करके भी आए। इसी तरीके से कोई और आर्टिकल्स हमारी वीडियो में है, उसका भी आप कोई बनवाना चाह रहे हैं, कोई आपने पसंद किया है तो उसको भी हम करेंगे। आजकल आगे जैसे वेडिंग का सीज़न है तो हमारे वेडिंग प्लान्स कुछ मैंने शेयर किए हैं यूट्यूब पर, और कुछ आप अपनी मर्ज़ी से भी हमसे बनवा सकते हैं। इसीलिए अब हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।